अब जरा हम जेंजी का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर किसी का जिक्र हो रहा है तो वो है हमारे जेंजी। क्या भारत के जेंजी को आप सड़कों पर उतरते हुए, विरोध करते हुए देख रही हैं 2026 में, जैसा कि बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्शन सामने आ रहे हैं? बिल्कुल देख रही हूँ, और ऐसा होगा। विरोध होगा, स्कूलों में होगा, कॉलेज में होगा, इंस्टीट्यूट्स में होगा, सरकारी नौकरियों को लेकर होगा। सभी ने एक बात अच्छे से समझ लो कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, और इस साल शिक्षा के क्षेत्र में आप बड़े बदलाव देखेंगी। आपको यूनिवर्सिटी में काफ़ी चेंजेस दिखेंगे, नई यूनिवर्सिटी खुलती हुई दिखेंगी। इस बार भारत के बाहर से लोग यहाँ आकर पढ़ना पसंद करेंगे। और फिर कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने लोग विदेश पढ़ने बाहर गए हुए हैं उनके वीज़ा कैंसिल होंगे, कंडीशंस कुछ भी रही हो, उन्हें अपने देश लौट कर वापस आना पड़ेगा। येस, जेंजीज का बहुत धमाल रहेगा। और ये मुझे 7 सिस्टर्स का जो मेघालय है, असम है, उस साइड पर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हुई दिख रही है, ज़्यादा आपको होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ऐसा महीना आप अपनी प्रेडिक्शन के जरिए, गणना के हिसाब से बताना चाहेंगे जब आपको लगता है कि ये स्थिति फिलहाल भारत की सड़कों के लिए युवाओं से भरकर रहेगी, भरमार रहेगी यहाँ पर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस साल ना बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। हाँ जी। इस बार आपको बताऊं, शनि तो मीन राशि में ही रहने वाले हैं, गुरु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जून में ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, मार्च में ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, और साल के आखिरी में जाते जाते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी ऐसी स्थितियां दिखती हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, शुरू के 4 महीने भारत के लिए अच्छे नहीं हैं। ये आप देख रही हैं कि मतलब इस तरह से। इसके अलावा हम कुछ और बात करें, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जिक्र करें, तो बांग्लादेश में जिस तरह से राखी जी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। क्या वहां पर मौजूद हिंदुओं की स्थिति और ज्यादा बदतर होती जाएगी, या फिर कोई बड़े रक्षक के तौर पर आप भारत को उभरते हुए देखती हैं? मैं भारत को तो निश्चित ही उभरते हुए देखती हूँ, क्योंकि आपको ये समझाना पड़ेगा ज्योतिष के हिसाब से सबीना। भारत की मंगल की महादशा शुरू हुई है, और जब मंगल की दशा शुरू होती है तो भारत उभरकर तो आगे आएगा ही, और मना करेगा, यस ये किया, यस ये नहीं किया, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब भारत को यस और नो कहना आएगा। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल सही है, श्रीलंका के अंदर इंडियंस की स्थितियां जो है अभी खराब होती दिख रही हैं। भले हम एक्शन जरूर लें, हम उन्हें वहां से वापस लाने की कोशिश करें, बांग्लादेश के साथ स्थितियां खराब होंगी, और भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है, और भी ज्यादा खराब होती हुई दिखाई देती हैं। पाकिस्तान और भारत की अगर हम जो देश के हिसाब से कुंडली या गणना देखते हैं, उसमें क्या नजर आता है आपको? पहले पाकिस्तान की बात करती हूँ। पाकिस्तान में मुझे सत्ता बदलते हुए दिखाई देती है, पाकिस्तान में मुझे भुखमरी होती हुई दिखाई देती है, पाकिस्तान में मुझे युद्ध होता हुआ दिखाई देता है, आंतरिक लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई देती हैं, पाकिस्तान में किसी बड़े नेता की मृत्यु होते हुए दिखाई देती है, तख्ता पलट होते हुए दिखाई देता है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध निश्चित होगा, चाहे वो छोटी सी घड़ी के लिए हो, ये सब कम दिन के लिए की चाल के हिसाब से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सूर्य का साल है, और पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। वो पाकिस्तान निकला हम में से ही है जी। तो हम उसके ऊपर भारी रहेंगे ही रहेंगे, ये बात समझनी चाहिए। और निश्चित ही युद्ध होगा, युद्ध करेंगे, भले ही वो शुरू, खत्म हम करेंगे, ये आपको दिखाई देता है। जी, ऐसा होगा। बांग्लादेश की क्या स्थिति नजर आती है? क्योंकि बांग्लादेश में भी मौजूदा यूनुस सरकार को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है, रोष नजर आ रहा है। शेख हसीना का तख्ता पलट तो हो जाता है, सत्ता आ जाती है। नक्षत्रों ने यूनुस को वापस तो ला दिया, लेकिन क्या नक्षत्र कहते हैं कि वो टिक कर रह पाएंगे? नहीं, वो टिककर नहीं रह पाएंगे। जनता विरोध करेगी, स्थितियां वहां भी खराब हैं, वहां भी परेशानियां होती हुई दिखाई दे रही है, और वहां पर भी अभी मुझे जनता सड़कों पर उतरती दिख रही है। ये आपको लगता है कि यही सब होने वाला है? बिल्कुल। भारत में आपको क्या कुछ सेलिब्रिटीज, राजनेताओं में उनका कोई ऐसा सेलिब्रिटी, कोई ऐसा राजनेता जिसके भविष्य को लेकर आप कुछ भविष्यवाणी आपको लगता है कि ये हो सकता है, या उस फील्ड से रिलेटेड? देखिए, कितने भी नेता क्यों ना हो, सभी नेताओं के लिए ये साल पार्टली गुड पार्टली बैड है। सबसे बड़ी बात, नेताओं को मैं कहूंगी बाहर का खाना खाना बंद कर दें, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कई सरकारें, पार्टियां आप पूरे विश्व में भी गिरती हुई दिखाई देंगी, चाहे वो ट्रंप के लिए हो, ये साल अच्छा बहुत नहीं दिखता है, चाहे वो भारत के कुछ नेताओं के लिए हो। अडवाणी जी की तबीयत मुझे अच्छी नहीं दिखाई देती है। मुझे दिखाई देता है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लेकर बहुत सारे खुलासे होंगे, विरोध होंगे, बहुत से लोगों को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। पर हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि इस वर्ष कई नए उभरते हुए नेता भी आपको दिखाई देंगे कि वो कहीं छुपे हुए थे, और एकदम से उनका नाम जनता के सामने आ रहा है, और वो उभर कर सामने आ रहे हैं कि भाई इससे मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदलते हुए आपको दिखाई देंगे, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मैं आपको बिहार के नीतीश जी मुख्यमंत्री हो, तो सीटें पंजाब के अंदर आपको उथल पुथल बहुत ज्यादा दिखाई देगी। आपको साउथ के नेताओं को लेकर खबरें आती हुई दिखाई देंगी, जो साउथ के हीरो या हीरोइंस हैं वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, या उनकी तबीयत खराब हो रही है। उसमें एक रजनीकांत जी की भी तबीयत मुझे ठीक नहीं दिख रही है, या वो भी सुर्खियों में रहने वाले हैं।
अब राजनेताओं का हमने जिक्र किया है, तो 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या तस्वीर आपकी गणना के हिसाब से दिखा रहा है राखी जी? देखिए, आपको मालूम है ये एकजुट सरकार नहीं है, ये जुड़ी हुई सरकार है। यहाँ पर बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो आंतरिक थोड़ी सी नरेंद्र मोदी जी को परेशानी हो सकती है, हेल्थ को लेकर हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी उनका ग्राफ बढ़ेगा, उन्हें कोई सम्मान मिलेगा, उन्हें कहीं विदेश में अवार्ड मिलेगा, उनका ये वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उन्हें आंतरिक लड़ाइयों से जो है वो झेलनी पड़ेंगी, धार्मिक युद्धों का सामना भी भारत में करना पड़ेगा। राहुल गांधी, क्या कुछ उनका भविष्य 2026 आपके हिसाब से जो ग्रह नक्षत्रों की चाल कहती है? देखिए, एक बार उभर कर आएंगे, फिर झांक की तरह बैठ जाएंगे, फिर उभरेंगे। इनके घर के अंदर, इनके घर की महिलाओं की, इवन इनकी बहन की भी तबीयत मुझे इनकी माँ की, इनकी बहन की ठीक नहीं दिखाई देती है। और नो डाउट कि पहले से उनका ग्राफ अच्छा होगा, लेकिन वो इमोशनली हर्ट रहेंगे, इमोशनली किसी ना किसी चीज़ को लेके वो टूटे रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आ सकता है कि वो कहें कि अभी राजनीति से कुछ टाइम के लिए ब्रेक। नीतीश कुमार, क्योंकि इन दिनों थोड़ा सा विवादों में भी चल रहे हैं, अभी लगा था कि सत्ता हाथ में आ गई है, तो होता है ना जब सत्ता हाथ में आती है तो एक नई राह शुरू होती है, लेकिन हमने देखा विवादों में घिर गए। क्या ये भी ज्योतिषों की अपनी एक गणना होती है जिसमें आपके पास आ तो अच्छा रहा है प्रभावशाली तरीके से, लेकिन अचानक से फिर विवाद आ जाते हैं, आगे भी विवादों का सामना? जो व्यक्ति अपने जीवन में चेंज नहीं चाहता ना, परिवर्तन नहीं चाहता, जो अपने आप को कछुआ समझता है कि प्रॉब्लम आई तो अपने हाथ पैर अंदर कर लिया और मतलब एक कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, नीतीश जी ने भी वही किया। नीतीश जी की कुंडली के अंदर सबीना पिछले 2 साल से ना जबरदस्त चेंज दिख रहा है। मतलब उन्हें ये मुख्यमंत्री पद ना लेकर इससे किसी बड़े पद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा। तो मैं आपसे एक बात प्रेडिक्शन कर दूं कि 5 साल वो अपना ये राज्य भार पूरा नहीं संभाल पाएंगे, विरोध भी होगा, सड़कों पर भी लोग उतरेंगे, और सबसे बड़ी बात, बिहार से भी आपको कई तरह की परेशानियों का सामना नीतीश जी को करना पड़ेगा, और ये हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे। भावी प्रधानमंत्री ज्योतिषी गणना क्या कहती है आपकी? आप किसे देखती हैं? मतलब बहुत ज्यादा नाम जो सुर्खियों पर आता है सीएम योगी आदित्यनाथ का आता है, लेकिन क्या सीएम से पीएम का सफर उनके भविष्य में गणनाओं के हिसाब से, ज्योतिषी गणनाओं के हिसाब से नजर आ रहा है? देखिए, वो इंसान बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत पसंद करती हूँ उन्हें, लेकिन गणनाओं के अनुसार से मैं कई बार कई चैनल्स पर बोल चुकी हूँ कि वो एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में चुनकर बनाए गए प्रधानमंत्री के योग नहीं दिखते हैं, और सर्वसम्मति नहीं दिखाई जी, दे रही। और मुझे तो अभी नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते दिख नहीं रहे, तो हैं। वही रहेंगे। और अगर इनके बाद कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो मुझे कोई महिला प्रधानमंत्री बनती हुई दिखती है। अच्छा जी, कोई महिला ऐसी प्रभावशाली होंगी जो क्या अचानक से नाम आ सकता है, या अचानक से वो फहरिस्त सामने आ सकती है? अचानक से हमारे दिमाग में जब भी प्रधानमंत्री की बात आती है सबीना, तो हमें लगता है अमित शाह जी होंगे या योगी आदित्यनाथ जी होंगे, या हमें कोई जो 4-5 नेता में से। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो एक अलग नाम होगा, जो नाम सुर्खियों में अभी तक आया नहीं होगा, या वो महिला होंगी, ये बिल्कुल निश्चित है। अच्छा, ये हमारी ज्योतिषी गणनाओं के हिसाब से जो तारे सितारे हैं वो फिलहाल इसी तरफ से चाल दिखाते हुए या बनाते हुए, वो परिस्थितियां बनाते हुए आपको नजर आते हैं। एक बार फिर से हम थोड़ा राशियों पर लौटते हैं, नंबरों पर लौटते हैं। बहुत सारे जो हमारे ऑफिस में भी होते हैं या हम कहीं आते जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि यार हमें समझ नहीं आता कि किस राशि के साथ किस राशि का मेल बहुत अच्छा रहता है। 2026 में आपको क्या लगता है मेष राशि के लिए सबसे बेहतरीन कौन होगा? कौन सी राशि अच्छा प्रभाव डालेगी उनकी जिंदगी में, अगर वो जिंदगी में आते हैं, दोस्त बनते हैं तो? देखो सबीना, वैसे तो मैंने देखा ये कई बार ना ये फॉर्मूला बड़ा प्यारा होता है। अच्छा। लेकिन कई बार ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि कई बार ना हमें देखकर लगता है कि हमारा घर का परिवार का एक बच्चा या हमारे घर की परिवार की एक लड़की किसी गलत रिश्ते में है, और हमें मालूम है वो बंदा गलत है, लेकिन उन्हें लगता है नहीं हमारी, वो अपनी ना इंग्लिश राशि इसको देखकर कहेंगे नहीं हमारी मिलती है हम राशि के हिसाब से। तो कई बार ये गलत भी होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए बताती हूँ, मेष राशि वालों को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं दैट इज तुला राशि। अच्छा, उन दोनों की दोस्ती हो या वो साथ में रहें या कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ सबीना, राशियों के साथ साथ ना प्रैक्टिकली एक बात भी समझो, इस साल लोग अपना काम छोड़कर, चलती हुई नौकरियों को छोड़कर अपना खुद का काम करना चाहेंगे। अच्छा। कि अब बहुत टाइम नौकरी कर ली, फलाने के लिए काम कर लिया, अब मैं खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप नए एंकर्स आते देखेंगे, नए एस्ट्रोलॉजर्स आते देखेंगे, नए नेता आते देखेंगे, नए टीवीज आते देखेंगे, नए चैनल्स आते देखेंगे, नए फोन आते, नए टीवी, नई गाड़ियां, हर चीज एकदम न्यू बिगनिंग, क्योंकि दिस इज स्टार्टिंग ऑफ नंबर 1। तो नया क्या क्या सूरज जैसे उगता है, तो बहुत सी चीजें बाजार में नई आएंगी। लोगों का शादी करने का स्टाइल बदल जाएगा, प्रपोज करने का स्टाइल बदल जाएगा, पढ़ाई का स्टाइल बदल जाएगा, टीचर का
स्टाइल बदल जाएगा, पढ़ाई इजी हो जाएगी, बहुत सी चीजें ऐसी मतलब दिखेंगी ये जो 2026 में आप ये कह रहे हैं इस पूरे साल में पीक पर होगा, सबसे ऊपर होगा, पीक पर। और मैं जो कहना चाह रही हूँ, न्यू बिगनिंग, सब कुछ समथिंग नया। न्यू, न्यू स्टार्ट। लोगों को प्यार होगा, लोग ब्रेकअप करेंगे, 7-8 साल से जिस रिलेशनशिप में थे ना, उसे डब्बा बंद करके कहेंगे बस बहुत हो गया, छोड़ो यार, मेरे लिए लड़की देख लो मम्मी। तो लोग आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन होंगे, तो वो साल ये साल है।